हेलो एवरीवन। आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स। मेटलर्जी का ये लास्ट स्टेप है जिसमें हम लोगों को प्योर मेटल मिलता है। अब इससे पहले हम लोगों ने ये देखा कि कैसे मेटल ऑक्साइड से हम लोग मेटल अलग कर रहे थे और वो जो हमें मेटल मिला था वो इम्प्योर था। अब इस लास्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, उसी इम्प्योर मेटल को प्योर करते हैं। अब जब हम इसको प्योर कर रहे होते हैं तब तरह तरह के मेथड्स का यूज करते हैं। अब ये डिपेंड करता है कि कौन सा मेथड किस मेटल के लिए यूज किया जाएगा। तो हम यहां पे क्या करते हैं, रिफाइनिंग में जो मेथड्स का यूज करते हैं, यूज ऑफ मेथड डिपेंड्स ऑन ऑफ refining depends on पहला नेचर ऑफ द मेटल, नेचर ऑफ मेटल। दूसरा है हमारा टाइप्स ऑफ इम्प्योरिटीज। अब भाई मेटल जो है उसमें इम्प्योरिटीज तो रहेंगी ही, ठीक है। तो कैसी इम्प्योरिटीज हैं उससे भी बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है कि हम कौन सा मेथड यूज करेंगे। और लास्ट में हमारा द वे ऑफ यूजिंग मेटल आफ्टर प्यूरिफिकेशन। अब देखिए, अब जो मेटल है उसको हम किस तरीके की यूज में लेकर के आ रहे हैं वो भी डिपेंड करता है। बहुत ज्यादा फैक्टर कह सकते हैं कि इंपॉर्टेंट होता है कि हम जो मेटल है उसको प्योर कर रहे हैं तो हम कौन सा मेथड यूज करेंगे। ये तीनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं जब हम मेथड्स का यूज कर रहे होते हैं। अब भाई देखो, अलग अलग चीजों को करने के लिए अलग अलग चीजें हमें चाहिए होती हैं। जैसे कि अगर हमें ड्राइंग बनानी है, ठीक है, अगर हमें ड्राइंग बनानी तो सिंपल हम क्या यूज कर सकते हैं, पेंसिल का यूज कर सकते हैं, है ना। वो नटराज वाली पेंसिल आती है वो हम लोग यूज कर सकते हैं। लेकिन जो आर्टिस्ट होता है उसके पास जब आप जाओगे तो क्या होता है कि वो ड्राइंग बनाने के लिए तरह तरह की पेंसिल यूज करता है। उस पेंसिल में उसके नंबर्स होते हैं, जैसे 2HB, HB, है ना। बहुत सारे नंबर्स होते हैं कुछ जो, अब देखो उसमें डिफरेंस क्या होता है ना। कुछ के जो लेड होते हैं ना, ऊपर जो पेंसिल की लेड होती है वो क्या होती है, कुछ में मोटी होती है, कुछ में पतली होती है ना। वो तरह तरीके की यूज में आती है। अब उनको बनाया भी गया है तरह तरीके से, ठीक है, मेथड अलग अलग मेथड से बनाया गया है। तो यहाँ पे भी वही चीजें होती हैं कि जो मेथड का यूज किया जा रहा है भाई, अब आगे चल करके किस तरह से यूज किया जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे उसी हिसाब से कि भैया आगे चल करके ये मेटल किस काम में आने वाला है, उसी हिसाब से हम क्या करेंगे, उस मेटल को प्यूरिफाई भी करेंगे, ठीक है। अब टाइप्स ऑफ इम्प्योरिटीज, अब देखिए टाइप्स ऑफ इम्प्योरिटीज क्या होती हैं। जो भी मेटल आता है हमारे पास में, ठीक, जब ऑक्साइड से हम लोग अलग करते हैं मेटल को तो जो इम्प्योरिटीज होती हैं वो अलग अलग तरीके की होती हैं। अब वो जो होती हैं इम्प्योरिटीज, उनमें जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं वो मेटल के हिसाब से बहुत ज्यादा अलग होती हैं, ठीक है। अब केमिकल प्रॉपर्टीज इम्प्योरिटी की अलग, मेटल की अलग, ठीक। तो अब हमें तो पता चल गया कि भैया ये दोनों में डिफरेंस है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जो मेथड का यूज करेंगे, ठीक, इन्हीं दोनों के अकॉर्डिंग यूज करेंगे कि भैया हमारी इम्प्योरिटी की जो केमिकल प्रॉपर्टीज है वो कैसी हैं और जो मेटल की केमिकल प्रॉपर्टीज है वो कैसी हैं, ठीक है। तो आइए हम लोग कुछ मेथड्स को देखते हैं, समझते हैं, जानते हैं। तो पहला जो हमारा मेथड है वो है डिस्टिलेशन। कौन सा है, डिस्टिलेशन। होप कि आप लोगों ने छाप लिया होगा इसको। तो पहला है हमारा डिस्टिलेशन। इस मेथड से हम लोग यूज करते, इस मेथड से हम लोग प्यूरिफाई करते हैं जिंक मरकरी को। मेथड इज यूज्ड टू
प्यूरिफाई जिंक एंड मरकरी लाइक मेटल्स। अब देखो मैंने यहां पे ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि यहां पे इस मेथड से हम लोग ऐसे मेटल्स का प्यूरिफिकेशन करते हैं जिनका बॉइलिंग पॉइंट लो हो। ठीक, ऐसे मेटल का यूज करना जिनका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो, लो। तो इनका क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट लो होता है। तो हम यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, तो बेसिकली हमें ये देखना है कि हम यहाँ पे ऐसे मेटल्स का ही यूज करें जिनका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो, लो हो। अब देखिए ऐसा क्यों है। ठीक, अब होता क्या है कि यहाँ पे ये जो मेटल होते हैं, ठीक, उनको क्या किया जाता है, हीट किया जाता है। ठीक, अब हीट करने पे, ठीक, यहाँ पे क्या होता है, हीट किया जाता है, जैसे ये प्रोसेस है। ठीक, इम्प्योर मेटल को हीट किया जाता है। जब हीट करते हैं तो होता क्या है, जो मेटल होता है, मेटल गेट्स वेपोराइज्ड है, और इम्प्योरिटी आर लेफ्ट बिहाइंड, वो वहीं की वहीं रह जाती है। लेकिन जो मेटल है वो क्या हो जाता है, वेपराइज होता है। जब मेटल वेपराइज हो जाता है तो ये जो वेपराइज्ड मेटल होता है उसको हम लोग क्या करते हैं, गैदर कर लेते हैं। ठीक है, उसको हम लोग गैदर कर लेते हैं। ठीक, उसको हम लोग गैदर कर लेते हैं, और ये जो जब हम गैदर करते हैं तो हमको मिल जाता है गैदर्ड मेटल इज प्योर metal in form of solid or liquid, या इसको हम लोग एक तरह से कंडेंसेशन वाला मेथड भी बोल सकते हैं। ठीक है, बोल सकते हैं भाई, क्यों नहीं, क्योंकि ये मेटल क्या हो रहा है, वेपराइज हो रहा है। उस वेपराइज जो वेपर निकल रहे हैं उसको हम इकट्ठा कर ले रहे हैं, और वही हमारा क्या है, प्योर मेटल है। ठीक है, और वो जब हम उसको भाई वेपर को गैदर करेंगे, कंटेन करेंगे, तो वो या तो सॉलिड में कन्वर्ट होगा या तो लिक्विड में कन्वर्ट होगा, है ना। ये डिपेंड करता है कि भाई मेटल कौन सा है, ये भी डिपेंड करता है कि वो मेटल कौन सा है जो बाद में जाकर के ठंडा होने के बाद में सॉलिड बनेगा या लिक्विड बनेगा। क्लियर हो गया, समझ में आया। ठीक है, तो यहाँ पे ये छोटा सा प्रोसेस है, बहुत ज्यादा इसमें तामझाम करने की भी जरूरत नहीं है। बस हमें क्या करना है, जो हमारे पास में इम्प्योर मेटल है उसको हम हीट करेंगे तो जो हमारा मेटल होगा वो क्या होगा, वेपराइज हो जाएगा, क्योंकि उसकी केमिकल प्रॉपर्टी में एक चीज लिखी हुई कि उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है, बहुत 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 कम है। ठीक है, उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या है, कम है। ठीक है, अब बॉइलिंग पॉइंट कम है तो वेपराइज होगा, और जो इम्प्योरिटी है उनकी जो बॉइलिंग पॉइंट होती है वो हो गई हाई। ठीक है, वो अगर हाई है तो क्या होता है, जो इम्प्योरिटी है वो वहीं की वहीं रह जाएगी, और जो मेटल होगा वो ऊपर चला जाएगा। अब भाई ये मेथड हम लोग क्यों यूज कर रहे हैं, ठीक, यहाँ पे यही देख करके तो यूज कर रहे हैं ना, कि जो इम्प्योरिटी है उसका बॉइलिंग पॉइंट और जो मेटल है उसका बॉइलिंग पॉइंट, उन दोनों में क्या है, वो क्या होना चाहिए, डिफरेंस होना चाहिए। ठीक है, यानी कि जो हमारा मेटल है उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कम होना चाहिए, और इम्प्योरिटी का जो भी इम्प्योरिटी है उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या होना चाहिए, हाई हो। इतना अगर हमें पता है तो हम डिस्टिलेशन मेथड का यूज करके प्योर मेटल को अलग वेपराइज करके, अलग से गैदर करके हम पा सकते हैं सॉलिड फॉर्म में या लिक्विड फॉर्म में। क्लियर हुआ, समझ में आया। ठीक, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट मेथड पे, जिसका नाम है लिक्विएशन। नेक्स्ट मेथड है लिक्विएशन। ठीक, अब देखो ये जो हमें मेटल मिल रहे हैं ये हमें प्योर मिल रहे हैं। अभी तक हमें प्योर मेटल नहीं मिल रहे थे, अब हमें प्योर मेटल मिल रहा है। तो दूसरा हमारा मेथड है लिक्विएशन। लिक्विएशन, इसके नाम से ही हमें पता चल रहा है कि जो मेटल होगा उसको हम लोग लिक्विड में कन्वर्ट करेंगे। देखो यहां पे कौन कौन से मेटल्स का हम लोग लिक्विएशन करते हैं, रिफाइन करते हैं। तो यहाँ पे ऐसे मेटल्स का लिक्विएशन करते हैं, प्यूरिफिकेशन करते हैं जिनका
मेल्टिंग पॉइंट क्या हो, लो हो। क्या हो, मेल्टिंग पॉइंट आपका लो हो। ठीक, जैसे कि लेड एंड टिन, लेड और टिन, इनका क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट लो होता है। ठीक है, अब देखिए यहां पे जो प्रोसेस का यूज किया जाता है, देखिएगा इसका एक तो स्ट्रक्चर बना देता हूं। ये है हीट, ये आपका स्लोपिंग सरफेस। यहां से आपको दिया जाता है इम्प्योर मेटल। यहां पे एक तो फिल्टर लगा हुआ होता है, जैसे हमारे घरों में छन्नी होती है, चाय वगैरह जब हम लोग निकालते हैं तो छन्नी यूज करते हैं, कप के ऊपर में रखते हैं, उसके बाद में चाय डालते हैं, तब होता है ना। देखो अब यहाँ पे भी वही चीज होगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये हीट है, ये हमारे पास में इम्प्योर मेटल है। ठीक, इम्प्योर मेटल है, ये हमारा है प्योर मेटल। क्या है हमारा, ये प्योर मेटल है। और ये एक तरह से कह सकते हो क्या है, एक फर्नेस की तरह है। ठीक, अब यहाँ पे होता क्या है, देखिए इसमें होता क्या है, होता ये है कि ये जो इम्प्योर मेटल है इस स्लोपिंग सरफेस पे रखा जाता है, डाला जाता है, और यहाँ पे क्या किया जाता है, हीट किया जाता है। ठीक है, अब ये हीट जो है इसको मेल्ट करती है। ये जो हमारा मेटल है यहाँ पे इम्प्योर मेटल है, इसको मेल्ट करती है। जब ये मेल्ट होता है तो कहाँ बढ़ेगा, आगे बढ़ेगा, जाहिर सी बात है आगे बढ़ेगा। जब आगे बढ़ेगा तो यहाँ पे क्या है, एक तरह का फिल्टर होता है जो कि इम्प्योरिटी को यहीं पे पकड़ के रखता है, बाकी जो मेटल होता है वो यहाँ पे आ जाता है। ठीक है, मेटल क्या है भाई, पिघल गया है, वो पहले से यहाँ से ही पिघल गया, तो फिल्टर होने के बाद में क्या होगा, यहाँ पे आएगा, और ये जो मेटल होगा वो क्या होगा, एकदम प्योर होगा। क्या होगा, प्योर होगा, और जो जितनी भी इम्प्योरिटीज है वो यहीं की यहीं पे रह जाएंगी। ठीक है, तो लिक्वेशन में यही होता है कि हम क्या करते हैं, जो भी मेटल है वो उसके जो मेल्टिंग पॉइंट है वो तो कम है। ठीक है, अब हमने क्या किया, उस मेटल को यहाँ पे हीट कर दिया। जब हीट करेंगे तो वो मेल्ट करेगा, आसानी से मेल्ट कर जाएगा। ठीक है, लेकिन जो हमारी इम्प्योरिटीज है वो मेल्ट नहीं कर पाएंगी, तो इम्प्योरिटीज यहीं पे रह जाती हैं, लेकिन जो हमारा मेटल है वो लिक्विड बन करके यहाँ से फिल्टर होकर के इधर चला आता है। ठीक है, यहाँ पे हम उसको इकट्ठा कर लेते हैं। क्लियर, अब इससे हमें जो भी मेटल मिलेगा वो कौन सा कैसा मेटल होगा, प्योर मेटल होगा। क्या कैसा मेटल होगा, प्योर मेटल होगा। क्लियर, समझ में आया, और यही है हमारा लिक्वेशन, और इससे ज्यादा इसमें कुछ भी नहीं। ठीक, अब हम लोग बढ़ते हैं आगे थर्ड मेथड पे, जो कि इंपॉर्टेंट है, जिसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोलिसिस। इसके वीडियोस मैंने बना रखे हैं, अगर डिटेल में पढ़ना है तो प्लेलिस्ट में आप जा करके देख सकते हैं।
थर्ड है हमारा इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस, अब इलेक्ट्रोलिसिस की मदद से हम कौन कौन से मेटल्स को रिफाइन करते हैं? एल्यूमिनियम, सिल्वर, गोल्ड, कॉपर, आयरन, जिंक और एक्सेट्रा, बहुत सारे और भी। ठीक, तो यहां पे इलेक्ट्रोलिसिस की मदद से हम बहुत सारे मेटल्स को रिफाइन कर सकते हैं। देखिए इसका मेथड आज हम लोग देखते हैं, पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं इसके बारे में। जिन्होंने नहीं पढ़ा है जाकर के वीडियोस देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में बना रखा हुआ है। मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूंगा, ठीक है। लेकिन फिलहाल के लिए अभी हम लोग ये देखते हैं कि जो इलेक्ट्रोलिसिस होता है उसका प्रोसेस क्या होता है, ठीक है। अब भाई हमें ये तो पता चला कि इलेक्ट्रोलिसिस से कहीं ना कहीं बहुत सारे मेटल्स को रिफाइन हम लोग कर सकते हैं, ठीक। अब हम लोग देखते हैं कि एक्चुअली में ये किया कैसे जाता है, ठीक है। देखिए प्रोसेस कैसा होता है। एक तो पहले इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। ये हमारा एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है जिसमें दो इलेक्ट्रोड्स होते हैं। एक होता है एनोड, दूसरा होता है कैथोड। अब एनोड कौन सा है, कैथोड कौन सा है? जो प्लस वाले टर्मिनल से, बैटरी के प्लस वाले टर्मिनल से जो कनेक्टेड है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? एनोड बोलेंगे, ठीक। और जो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कैथोड बोलते हैं, ठीक। अब यहाँ पे एक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन होता है, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं। और ये जो इलेक्ट्रोलाइट होता है वो क्या होता है? एक तरह से सॉल्ट सोल्यूशन होता है, सॉल्ट सोल्यूशन। अब ये जो सॉल्ट सोल्यूशन है वो किसका सॉल्ट सोल्यूशन है? वो सॉल्ट सोल्यूशन उसी मेटल का होता है जिस मेटल को हमें क्या करना है? रिफाइन करना है। जैसे कि अगर हमें कॉपर को रिफाइन करना है तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रोलाइट सॉल्ट सोल्यूशन होगा, ठीक है, वो क्या है? CuSO4 हो जाएगा, है ना, ये भी हो जाएगा, ठीक। तो कह सकते हो कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रोलाइट का हम यूज करेंगे उसमें भी वही मेटल के आयंस होंगे जो कि यहाँ पे हमें मेटल को रिफाइन करना है। और एनोड पे, अब देखिए चीजें थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। एनोड पे हमारा इम्प्योर मेटल होगा, ठीक है, यहाँ पे हमारा इम्प्योर मेटल होगा। और कैथोड पे हमारा एक स्ट्रिप ऑफ प्योर मेटल होगी, ठीक है। जैसे कि अगर हमें कॉपर को एक्सट्रैक्ट करना है तो यहाँ पे कॉपर का ही एनोड होगा, ठीक, जो कि इम्प्योर है। लेकिन यहाँ कैथोड पे भी क्या होगा? कॉपर ही होगा। क्या होगा? कॉपर, जो कि एकदम प्योर होगा। क्या होगा? एकदम प्योर होगा, ठीक है। क्लियर? अब देखिए होता क्या है यहाँ पे, जैसे ही हम यहाँ पे करंट फ्लो कराते हैं, जैसे कि यहाँ पे देखिए एक स्विच लगी है, इस स्विच को जैसे ही हम ऑन करते हैं, ठीक है, हमने स्विच ऑन कर दी तो यहाँ पे क्या होगा? करंट फ्लो होगा। जब करंट फ्लो होगा तब क्या होगा? तब यहां से मेटल के आयन इस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में क्या होंगे? डिसॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे जो मेटल का आयन, जैसे मान लेते हैं कॉपर ही है, ठीक है, इस कॉपर के आयन जाकर के इसमें डिसॉल्व हो जाएंगे, ठीक है, इसमें डिसॉल्व हो जाएंगे। अब ये कैसे होते हैं? ये पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। कैसे होते हैं? ये पॉजिटिव आयंस होते हैं। अब ये जो पॉजिटिव आयन है वो क्या होगा? इधर को अट्रैक्ट करेगा। क्यों? क्योंकि ये क्या है? ये हमारा नेगेटिव है और ये हमारा क्या है? पॉजिटिव है। ये हमारा नेगेटिव टर्मिनल, ये हमारा पॉजिटिव टर्मिनल। तो पॉजिटिव वाला किधर को जाएगा? नेगेटिव की तरफ ही तो जाएगा। तो ये जैसे ही नेगेटिव की तरफ जाता है, यहां से इसको एक इलेक्ट्रॉन मिलता है और ये क्या हो जाता है? यहीं पे डिस्चार्ज हो जाता है। क्या हो जाता है? डिस्चार्ज हो जाता है। यानी कि ये जो कॉपर है जाकर के यहीं पे डिस्चार्ज होकर के यहीं पे
बैठ जाता है। ठीक है, क्या है, यहीं पे बैठ जाता है। और धीरे धीरे क्या होता है, देखो धीरे धीरे यहाँ पे जितनी भी इम्प्योरिटीज हैं वो नीचे बैठने लगती हैं ये। ठीक है, ये क्या है, इम्प्योरिटीज। एनोड मड बोलते हैं इसको, क्या, एनोड मड बोला जाता है इसको। ठीक है, और ये यहाँ पे क्या मिलता है, ये जो धीरे धीरे कॉपर के जो आयंस है वो जाकर के यहाँ पे डिस्चार्ज होकर के यहीं पे बैठ जा रहे हैं, वही क्या हो जाएंगे, हमारे प्योर मेटल हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, प्योर मेटल। अब इसकी मदद से देखो, अब देखो इसकी मदद से हो क्या रहा है, धीरे धीरे यहाँ से मेटल्स क्या हो रहे हैं, निकल रहे हैं। निकल करके कहाँ जा रहे हैं, पहले इलेक्ट्रोलाइट में जा रहे हैं, फिर इलेक्ट्रोलाइट से कहाँ पे जा रहे हैं, इस कैथोड पे जा रहे हैं। ठीक है, कैथोड पे जाकर के क्या हो जा रहे हैं, डिस्चार्ज हो रहे हैं। तो धीरे धीरे क्या होगा, ये भाई साहब हो जाएंगी, इनको कमजोरी आ जाएगी। क्या हो जाएगी, इनको कमजोरी आ जाएगी। देखो कमजोरी आ गई इसको। ठीक, अब भाई खाना पीना खाएगा नहीं, बल्कि उसको दे रहा है, दूसरे को दे रहा है, तो क्या होगा, उसको कमजोरी आएगी। अब कमजोरी आएगी तो भाई पतला हो जाएगा, है ना, क्या हो जाएगा, पतला हो जाएगा कुछ देर के बाद में। और बाद में हमें ये भी देखने को मिलेगा कि यहाँ पे नीचे कुछ मड जमा हो गया। ठीक है, जो कि है, क्या होती है, इम्प्योरिटी ही होती है। क्या होती है, इम्प्योरिटी। ठीक है, अब इसकी मदद से देखो इम्प्योरिटी यहाँ पे अलग हो गई, और ये जो मेटल है वो जाकर के यहाँ पे चिपक गए, और ये जो मेटल होता है वो क्या होता है, प्योर मेटल होता है। क्या होता है, प्योर मेटल होता है। और यही होता है हमारा इलेक्ट्रोलिसिस का मेथड, जिसमें हम क्या करते हैं, करंट की मदद से हम मेटल को प्योर कर रहे हैं, रिफाइन कर रहे हैं। क्लियर, समझ में आया। बस हमें इतना ही पढ़ना है। और अगर आपको इलेक्ट्रोलिसिस के बारे में और भी जानना है तो भाई मैंने वीडियो बना रखी है, पूरा एक चैप्टर है अलग से, तो उसको जाकर के आप अच्छे से पढ़ सकते हैं, जिससे ये सारी चीजें आप लोगों को और बहुत 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 आसानी से समझ में आएगी। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। लेकिन फिलहाल में बस देखो प्रोसेस यही होता है भाई। यहाँ पे हमने करंट ऑन किया, सॉरी इलेक्ट्रिसिटी ऑन की, यहाँ पे करंट फ्लो करेगा, करंट फ्लो करेगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा। ठीक, अब नेगेटिव हो गया तो क्या होता है, यहाँ से आयंस जो हैं, मेटल के आयंस इसमें डिसॉल्व होंगे। ठीक, अब डिसॉल्व होंगे तो ये पॉजिटिव है। अब पॉजिटिव वाला किसकी तरफ अट्रैक्ट होता है, नेगेटिव वाले की तरफ अट्रैक्ट होता है, तो ये सीधा जाकर के यहाँ पे डिस्चार्ज हो जाएगा। क्यों डिस्चार्ज हो जाएगा, क्योंकि ये जो मेटल होता है, ठीक, ये जो प्योर मेटल है वो क्या करेगा, इसको एक इलेक्ट्रॉन दे देगा। भाई इसको एक इलेक्ट्रॉन की नीड है ताकि वो स्टेबल हो जाए। ठीक है, जब उसको एक इलेक्ट्रॉन ऐसे दे देगा यहाँ पे, तो क्या होगा, ये यहीं पे जा करके मतलब डिस्चार्ज होगा। भाई जैसे ही यहाँ पे आएगा ये इसको इलेक्ट्रॉन देगा, इलेक्ट्रॉन देने के बाद में ये हो जाएगा डिस्चार्ज, यानी कि अब न्यूट्रल हो गया, अब कहीं नहीं जाएगा, यहीं जाकर के बैठ जाता है, इसी के साथ में स्टिक कर जाता है। अब जैसे ही हम इस मेटल को बाहर निकालते हैं तो हमें यहाँ पे जो है कॉपर की एक कह सकते हो कि लेयर देखने को मिलती है, और वो लेयर क्या होती है, हमारी प्योर मेटल होता है। क्या होता है, प्योर मेटल होता है। क्लियर, समझ में आया, बस इतना ही। ठीक, और अगर आपको कोई दिक्कत होती है, समस्या होती है, तो आप कमेंट बॉक्स का यूज कर सकते हैं। कोई भी आपको रिक्वेस्ट है किसी भी वीडियो की, तो हम उस पर काम करेंगे। बस आप क्या करिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल की लिंक दे रखी, वहां पे आकर के हमसे डायरेक्टली बात कर सकते हैं, और अपने क्वेश्चंस पढ़ाई से रिलेटेड वो भी हमसे पूछ सकते हैं। और टेलीग्राम चैनल पे ही मैं नोट्स भी अपलोड करता हूं, तो आप नोट्स भी डाउनलोड वहां से कर सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। आप लोग मन लगा करके पढ़िए, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर करिए, और हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप बस और बस मेहनत करिए, पढ़ाई करिए। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।